सावधान। ड़मो अरहन्ताणम् ड़मो सिद्धाणम् ड़मो आयर्याणम् ड़मो वच्छायाणम् ड़मो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते जेषरूप समझाविना पाम्यो दुःखयनन् समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी वंदन हो अगणी। औषध भवरोग की श्रीमद् राजचंद्र के पत्रांकों का संकलन। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी ने समझाया, तद अनुसार ऐसे उत्तम संयोगों में मुझे इस प्राप्त मनुष्य भव में अभी से ही शरीर से पृथकता भिन्नता का अनुभव क्या नहीं कर लेना चाहिए। श्रीमद् जी कहते हैं ऐसे उत्तम संयोग मिले हैं, सब प्रकार से अनुकूल अवसर आया है, तो इस मनुष्य भाव में अभी से शरीर से पृथकता का अनुभव अर्थात भेद विज्ञान करके आत्मानुभूति कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। अंतर की गहराई से हकार आता है कि हाँ, देह में निर्बुद्धि करने से ही निर्भय और निखेद हुआ जाता है। पेज नंबर 10। देह में जब अपनेपन की बुद्धि नहीं होगी, देह में क्या होगा? पृथकता का श्रद्धान ज्ञान और स्वानुभव पूर्वक भेद विज्ञान होगा, तो क्या होगा? परिणति में निर्भय होंगे और निखेद होंगे, क्योंकि भय और खेद शरीर के लक्ष्य से होता है। काय के लक्ष्य से होता है? अन्य किसी उपाय से नहीं। निर्भय और निखेद भेद विज्ञान के बिना अन्य किसी उपाय से होते नहीं है। औषधाधिक उपचार भूमिका अनुसार सहज हुआ करे, परंतु वे ममता भाव से होवे ही नहीं। सहज शरीर को रोग हुआ है, उपचार आदि भी करें, लेकिन कैसे हुआ होए? सहज होए, ममत्व से ना हो। ममत्व से उपचार करने में होता है कष्ट। मेरा शरीर, तो शरीर में तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ हो गई। और अगर शरीर से पृथकता है, भेद विज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, शरीर रूपी पड़ोसी मुझे साथ में है, मेरे लगा हुआ है, तो इसका ध्यान भी रखना अपनी जिम्मेदारी है। तो इस भाव से करेंगे तो क्या है? तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तकलीफ होती है अपनेपन की।
परंतु वे ममता भाव से होवे ही नहीं, क्योंकि चारों गतियों में स्वरूप प्राप्ति हो सकती है, फिर भी दुख से सर्वथा मुक्ति पाकर निर्वाण प्राप्त करने का पुरुषार्थ दुर्लभ ऐसे एकमात्र मनुष्य भाव में ही होता है। सम्यक दर्शन तो चारों ही गतियों में होता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त किस गति से होता है? मनुष्य गति। तो मनुष्य गति कितनी दुर्लभ है, इसका विचार करें बारंबार। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य से पार, ऐसी पूर्ण दशा में पहुंचने के लिए मात्र मनुष्य देह ही निमित्त सिद्ध हुआ है। काय में जीव को, इस जगत को यह जीव, अज्ञानी जीव दो भागों में बांटता रहता है। किन में? अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, अपना और पराया। लेकिन इसका अपना परायापन परायों में ही दो भेद डालता है, अपने पराये के। ये मेरा घर, ये दूसरे का घर, ये मेरी संपत्ति, ये दूसरे की संपत्ति। लेकिन ज्ञानियों का भी दो परंपरा चलता है कि ये मैं आत्मा और मेरे से सब भिन्न पर पदार्थ। ऐसे दुर्लभ एकमात्र मनुष्य भाव में ही होती है। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पुण्य पाप से पार, ऐसी पूर्ण दशा में पहुंचने के लिए मात्र मनुष्य देह ही निमित्त सिद्ध हुआ है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। और यही परम सत्य है। मनुष्य देह में सददेव, सदगुरु, सदधर्म के निमित्त सुविचारणा की स्फुरना और हिताहित का विवेक करने की शक्ति, संयोग, अवकाश और विवेक प्राप्त होता है। मनुष्य भाव में सच्चे देव, सद्गुरु, धर्म मिलता है, सही विचार करने की सामर्थ्य मिलती है, हित और अहित की विवेक की शक्ति मिलती है, सही सच्चे सदनिमित्त अच्छे संयोग भी मिलते हैं। अवकाश काय के लिए? भेद विज्ञान के लिए अवकाश मिलता है और विवेक प्राप्त होता है। सर्वोत्कृष्ट विवेक प्राप्त हुआ है मनुष्य परिवार। इससे अनुकूल अवसर नहीं है, सोने में इसको गंवाना नहीं है। कहते हैं कि आधा जीवन तो सोने में निकल जाता है, और फिर उससे भी आधे में भी आधा विषय भोगों में, व्यापार आदि में निकल जाता है, बल्कि ज़्यादा। आधा उसमें चला गया और लगभग मान लो जो आधा बचा उसका 90% बाहर की समस्याओं के समाधान में निकल गया। 10% जो हम धर्म या अपने लिए देते हैं वो भी कितना अपने हित के लिए देते हैं। देते कि नहीं देते हित के लिए? क्यों औपचारिक करते धर्म? हित के लिए देते हैं। धर्म में ऊँघते रहते हैं, सोते रहते हैं। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया समझ में तो ठीक। अब एक जन का फ़ोन आया कि भारत सरकार की योजनाएं हैं हमारे यहाँ कि रुक जाना नहीं, कि कोई भी बच्चों को फेल नहीं करना है, जो भी फेल हो रहे हैं उनको फिर से पढ़ाओ महीना भर और फिर परीक्षा दिलवाओ, पास होना चाहिए हर प्रकार से। तो कितनी मेहनत है, और यहाँ पे मेहनत करते कि नहीं करते? नहीं करते। फिर मनुष्य पर्याय कैसी जा रही है? बिल्कुल फ्री में जा रही है। तो अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब क्या करोगे? संकल्प लो कि हम अपने जीवन का एक एक क्षण अपने आत्म कल्याण में लगाएंगे, स्वानुभव के लिए, संयम के लिए अपने जीवन को लगाएंगे। चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति की अपेक्षा भी जिसका एक समय मात्र भी विशेष मूल्यवान है। चक्रवर्ती की पूरी संपत्ति एक तरफ रख दो और मनुष्य पर्याय का एक समय एक तरफ रख दो, ज़्यादा मूल्य किसका है? समय मनुष्य पर्याय के एक समय का का चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति एक तरफ, मनुष्य पर्याय का एक समय एक तरफ। ज़्यादा कीमत किसकी है?
एक समय की कीमत है। क्या की कीमत है? एक दृष्टांत सुन रहे थे, एक सन्यासी एक कोई चमकदार वस्तु को लिए था, छोटी सी, और वो वहाँ से कोई बहुत बड़ा राजा आ रहा था। तुमने कि जो तुम हाथ में क्या लिए, क्या ले, इतना कीमती है कि तुम्हारी समस्त संपत्ति अगर इसके एक पड़ले में रख दो और ये चीज़ हम एक पड़ले में रख दें तो इसकी कीमत जो ज़्यादा वजनदार है। पूरे उस राजा ने पूरी संपत्ति अपनी एक तरफ रख दी और वो छोटी सी चीज़ उसने एक पड़ले में रख दी, तो पड़ला उस तरफ झुक गया। राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। उतने में उस सन्यासी ने थोड़ी सी धूल उठाई और इस चीज़ पर डाल दी, तो वो फिर ऊपर उठ गया। वो आश्चर्य में पड़ गया राजा कि जी क्या है, पहले तो उसका इतना वजन और थोड़ी सी धूल डाल दी तो एकदम से हल्का हो गया। तो नहीं है क्या ये, कह लीजिए दृष्टि है। दृष्टि अगर निर्मल है तो बहुत कीमती है, और दृष्टि अगर मलिन है तो उसकी कोई कीमत नहीं। आँख है ये, ऐसी दृष्टि माने सम्यक दृष्टि की कीमत है, मिथ्या दृष्टि की कीमत नहीं है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो चलता फिरता सौ कहते हैं, और सम्यक दृष्टि को चलता फिरता शिव कहते हैं। मोक्ष कौन है? चलते फिरता मोक्ष है। ऐसा यह मनुष्य देह और परमार्थ के अनुकूल ऐसे योग संप्राप्त होने पर भी यदि जन्म मरण से रहित ऐसे परम पद का ध्यान नहीं रहा तो इस मनुष्यत्व में अधिष्ठित ऐसे इस आत्मा को अनंत बार धिक्कार हो। अगर मनुष्य भाव पाकर भी अपना कल्याण नहीं किया तो इस मनुष्य भाव में प्रतिष्ठित इस आत्मा को कितनी बार धिक्कार हो? अनंत बार। क्यों हो? क्योंकि इसने कीमती मनुष्य भाव को यूं ही बर्बाद कर दिया। अगाध समुद्र में खोए हुए मोती की भांति दुर्लभ मनुष्य भाव में भी अति दुर्लभ ऐसा जैन धर्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घ आयुष्य, 5 इंद्रिय संपन्न, पर्याप्त आजीविका और शिखर पर कलश की भांति सच्चे देवशाद गुरु तो परम सौभाग्य से ही मिलते हैं, जो हमें अभी भी प्राप्त है। क्या लिखा है? हमें भी प्राप्त है। जैसे अगाध समुद्र में खोई हुई मोती की भांति किसी अगाध समुद्र में कोई मोती खो जाए और जितना दुर्लभ मिलना है वैसे मनुष्य पर्याय मिल गई है हमें दुर्लभता से। मनुष्य भाव में भी क्या है अति दुर्लभ? जैन धर्म। उससे भी दुर्लभ क्या है? आर्य क्षेत्र और उत्तम कुल, दीर्घायु, 5 इंद्रिय संपन्न, पर्याप्त आजीविका और शिखर पर कलश की भांति सच्चे देवशाद गुरु परम सौभाग्य से मिले हैं। कौन मिले हैं परम सौभाग्य से? सच्चे देवशाद गुरु तो परम सौभाग्य से मिलते, जो हमें भी प्राप्त हैं। परंतु विचारना यह है कि ऐसे दुर्लभ अति दुर्लभ मनुष्य देह मिलने के पश्चात हमने किया क्या है? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए परिवार और कुटुंब वृद्धि नए पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण का विवेक विचार है।
क्या कह रहे हैं, यह मनुष्य पर्याय बहुत पुण्य पुंज प्रसंग से प्राप्त हुई है, तो भी एक भव चक्र का फेरा आज तक नहीं टाला। काय के लिए मिली थी? भव चक्र के समस्त फेरे टालने के लिए मिली थी, तो भी हमने एक फेरा भी नहीं टाल पाया। पंच परावर्तन रूप संसार में ही अटक रहे। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और सुख क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जिसे हमने सुख माना है वो सुख है ही नहीं है। इसलिए सुखाभासों में दौड़ते हुए आज तक हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है? शुभाशुभ भावों का उत्पत्ति और शुभाशुभ भाव की नाश, लेकिन इन शुभाशुभ भावों से भिन्न चैतन्य भाव की अनुभूति आज तक नहीं हुई। तो भाव जन्म हो रहा है और भाव मरण हो रहा है, लेकिन शुद्ध भाव की उत्पत्ति नहीं हुई। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, फिर क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया। क्या बोलिए? तुम्हारा नाम बहुत पैसा हो गया, अधिकार भी हो गया, अधिकार भी बढ़ गया है। अपने लोग मानते हैं, ऐसा हो जाता है। मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, फिर बढ़ गया। फिर क्या हो गया? क्या बढ़ गया? आत्मा को क्या मिला? आत्मा को कुछ नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? आत्मा को नरक मिला, निगोद मिला, दुर्गति मिली, कष्ट मिले। लता मंगेशकर का एक वीडियो आ रहा था। लता मंगेशकर ने कहा कि हे भगवान, यदि हो तो मुझे आगे भव ही नहीं चाहिए, मैं दोबारा जन्म नहीं चाहती, और अगर मुझे मिले अगला जन्म तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, मैं एक सामान्य सी लता बनना चाहती हूँ, जो एक छोटे से सामान्य से घर में रहे, बहुत साधारण सा जीवन जिए। लता मंगेशकर के जीवन में मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं, क्योंकि जितना ऊपर ऊपर पदों पे जाता है, बड़े बड़े नाम होता जाता है, उतना उतना परेशान होता चला जाता है। अरविंद केजरीवाल फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सीट बचाओ के चक्कर में। मोदी जी फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ, काय के लिए? सीट बचाओ के चक्कर में। मरे जा रहे हैं 75 साल में भी, जे डायबिटीज में इंसुलिन ले लेके दौड़ लगा रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? राहुल गांधी भागते फिर रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से। ये सब काय के लिए घूम रहा है? पद के लिए, सत्ता। जो परेशान है कि दुखी सुखी है? एक दिन में 3-3 राज्यों में घूम रहा है, 3-3 राज्यों में घूम रहे, पागल हुए, बिना भूखे प्यासे चिल्ला रहे, गला बैठ गया है, बोलते बन नहीं रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं? लगे काय के लिए? लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, दुख बोलिए। दुख बढ़ गया ना? कुछ नहीं बढ़ा, लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार। वो तो नहीं बढ़ा, दुख बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लगता है कि बढ़ गया। दुख बढ़ गया, दुख बढ़ गया, आकुलता बढ़ गई, परिग्रह चिंता दुखी जाना। अच्छा देखिए, परिग्रह चिंता है, एक मकान है अभी तुम्हारा, 4 हो जाए तो 4 की चिंता हो जाए, 7 हो जाए तो 7 की चिंता हो जाए। सेठ जी की 7 फैक्ट्री थी, 8वीं बना रहे थे, फिर क्या कर रहे हैं? कहाँ सेठ? घर वाले ने बोला कि भैया सेठ जी नरक 7 ही होते हैं बस, तो सेठ जी ने 8वीं फैक्ट्री नहीं गए, बंद करी। लड़कों को सब फैक्ट्रियाँ हो रही, और जितने मुनीम थे उनकी पेड़ियों पे सबको दुकानें सौंप दी वो, मुनीमों को सौंप दी। कौन से सेठ थे वे? हुकमचंद जी की घटना है। उन्होंने अपनी सारी पेड़ियाँ जितनी थी सब पेड़ियाँ मुनीमों को सौंप दी। जो जिस पे संभाले हैं वो उसकी हो गई, अब उसकी पेड़ी हो गई। और किराएदारों को मकान बेच दिए। बेच दिए कि ऐसे फ्री में? नहीं, फ्री में नहीं दिए। जो उनके वेद थे, पुजारी थे मंदिरों के, उन सबको तो फ्री में दे दिए थे। जो किराएदार थे उनको सबको जगह। लड़के वगैरह नहीं थे उनके? क्या लड़कों को फैक्ट्री दे दी। 7 लड़के थे।
साल जितने भी लड़के होंगे सब लड़कों को ने 7 मील दे दिए थे कि जो 7 मील तुम संभालो, हम अपने को संभाल रहे हैं। ऐसा भी तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बस फिर उन्होंने तुम ये सब संभाल दो, तुम तो बस आश्रम में आ जाओ, फ्री हो जाओ, ठीक है? आपको चक्कर में पड़े फालतू में नौकरी कर रहे, कहिए हम तुम संभालो सब, हैं? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए परिवार और कुटुंब है क्या परिवार और कुटुंब बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा। आत्मा को तकलीफ बढ़ गई, कुछ कैसे नहीं बढ़ा? हाँ, तकलीफ बढ़ गई परिवार को। अब उनकी जिम्मेदारी पहले 2 पाया था, फिर शादी हो गई तो 4 पाया हो गया, फिर 1 बच्चा हो गया तो 6 पाया हो गया, और फिर 2 बच्चे हो गए तो 8 पाया हो गया। मकड़ी के कितने पैर होते? 8। और मकड़ी के जाल में फंसते हुए लोगों के फ़ोन आते, बात होती, भैया हम तो बहुत फंस गए। किसने फंसाया? किसने फंसा दिया तुम्हें? कोई ने ज़बरदस्ती फंसाया? अरे भैया हम बहुत फंस गए। किसने फंसाया ये बताओ? कोई दूसरा फंसा सकता तुम्हें? कोई नहीं फंसा। हम खुद फंसना चाह रहे थे, आ बेल मुझे मार। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति रोज़ बाहर कुल्ला करे, तो एक भैंसा वहाँ से निकले, उसके सींग ऐसे गोल घूमे हुए थे, और दोबारा आके वह ऐसे दूसरे जुड़ नहीं जाते सींग से सींग, तो बीच में गोल घेरा बन जाता था दोनों सींगों में। ऐसे बन जाता कि नहीं बन जाता? सींग बड़े हो जाते तो उसी में जाके कब जाते उनके माथे में, तो गोल घेरा बना था। तो वो बार बार सोचता था कुल्ला करते समय कि इसमें से हमारी गर्दन घुसेगी कि नहीं घुसेगी, इसमें हमारी गर्दन घुसेगी। इतना साइज का था ऐसा गोल, तो उसने सोचता था कि यार अपनी गर्दन घुसेगी कि नहीं घुसेगी। महीना 2 महीना विचार करते करते हो गया। एक दिन उसने सोचा घुसेड़ के देख ही लो। उसने घुसेड़ी और बिजग ऐसा, और खचोड़त उनके दर्द मरा हुआ जैसे तैसे लोगों ने उसको निकाला। कि क्या हो गया, बेल ने तुम्हें गर्दन फंसा ली क्या? नहीं गर्दन बेल ने नहीं, हमने खुद फंसाई। ऐसा कि सींग में गर्दन किसने फंसाई? अब मरे जा रहे, घसटत जा रहे, घायल हो गए, हाथ पांव टूट गए, खरुच गए, अधमरे हो गए। किसके कारण? एक व्यक्ति की शादी हुई, वो लिखता है कि 17 बार उसने 1 साल में आत्महत्या का प्रयास किया। कितने बार? 17 बार। तुमने तो नहीं किया एक आध बार? नहीं। 18वीं बार में वो सफल हुआ मरने में। उसने IBN 7 में बहुत साल पहले, हमने 15-20 साल पहले की बात होगी, उसको देखा था। उसने लिखा कि हम पहले शांति से जीते थे, लेकिन पत्नी आई शंका करती रहती है, तुम इसके चक्कर में तो नहीं, उसके चक्कर में कहीं जाने नहीं देती है, कहीं कुछ करती है। इतने परेशान होगा कि अब हमें आत्महत्या करना पड़ेगी। किसने कहा था तुमसे शादी करो? खुद ही फंसे और खुद ही दुखी। अब उनकी सुनते रहो कि कहाँ से तुम्हें कौन से मुहूर्त में पाला पड़ेगा तुमसे। हाँ, ये खिलाने शादी करी तुमने, सुखी हो गए खिलाने। जिनकी शादी हो गई वे भी दुखी, जिनकी नहीं हुई वे भी अज्ञानी दुखी। ज्ञानी समझदार हो तो शादी में भी दुख नहीं है, और ज्ञानी समझदार हो तो बिना शादी में भी दुख नहीं है। गोपाल दास जी बरैया की पत्नी खराब थी, तो कहते नित्य वैराग्यदायिनी हमारी पत्नी मिली, हमारा सौभाग्य है। लोग कहते हैं वो पापिन है, कहते नहीं वो पापिन नहीं है, वो पुण्यात्मा है, मैं पापी हूँ। क्योंकि उस वो पुण्यात्मा है तो मुझ जैसा पति मिला, और मैं पापी हूँ उस जैसी पत्नी मिली। पूर्व में पाप करके आया था, व्यवस्था में। हर उसकी डिमांड पूरी कर देते थे। नहीं कि हुक्का भर के आओ, चले गए, भर के आ गए, फिर ठीक। कूलर की पंखी लेके आओ, लेके आए, लगा दी, फ्री। तुम अपनी समारो, कूलर में अनंत हिंसा करो, अपना पाप कमाओ, हमें तो अपनी आराधना करें। है क्या है विचार कर? आराधना तो वैसे ही कर रहे थे। ज़्यादातर समय इनके 12 घंटे से ज़्यादा घंटा तो नहीं निकल रहा था।
हाँ। घरे खाली सो भी जाजे, हाँ, तो सुबह से आ जाते। औपचारिक है घर की व्यवस्था तो क्या, तो अंतर्मुखी अभ्यास बढ़ाओ तुम और बस मस्त जीवन जियो आराधक का। आराधना की शुभ घड़ी महाभाग्य से पाई, आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। क्या कह रहे हैं? आराधना की शुभ घड़ी महाभाग्य से पाई और आराधना शुद्धात्मा की ही। तो क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार भी पर क्या बढ़ गया, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि, नए पर नए माने दृष्टिकोण, वृद्धि के दृष्टिकोण से देखो तो कोई वृद्धि नहीं हुई, और वृद्धि के दृष्टिकोण से देखें तो आकुलता की वृद्धि हुई, तकलीफ, जिम्मेदारियों की वृद्धि हुई। हाँ? सबसे भला अकेला। क्या है? सबसे भला अकेला। शिष्य मिले तो चित्त मिले, हाँ, चित्त मिले तो चेला कीजे, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगति कीजे, नहीं तो सबसे भला अकेला। चित्त मिले तो चेला कीजे, मित्र मिले सो मेला, और साधु मिले तो संगति कीजे, ना तो या तो सबसे भलो अकेला। अहम एक को खलु शुद्धोदन शरणाणम यो सदा रूपीण व्यर्थ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु। मैं एक दर्शन ज्ञान में निशुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्न, सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे। अकेला, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में परम विसंवादनी है वह बंध की कथा ही एकत्व में। एक भला है सबसे, एक आत्मा रहे, अपने में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ दो हुए द्वैत हुआ, विकल्प आया, आकुलता हुई, अद्वैत, उपयोगवान में जुड़ गया, अद्वैत हो गया तो निराकुल। और जहाँ द्वैत होगा, उपयोगवान से भ्रष्ट होगा, परेशान हो गया। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह जीत, हार है। अच्छा, संसार बढ़ गया तो जो जीत है कि हार है, मनुष्य पर्याय की। अपन क्या कर रहे, हार रहे कि जीत रहे? जो नेताओं को हार पहना जाता ना, हार, हम को हार पहना रहे, काय को हार है? वो हार को हार है कि जीत को हार है? जैसे जो नेता जीत के आएंगे उन्हें क्या पहनाएंगे? तो हार क्या कह रहा है कि तुम जीत के नहीं आए हो, तुम क्या करके हार के आए हो। यहाँ हारे हुओं को हार पहनाए, जीते हुओं को हार पहनाते हैं, और हारे हुओं को जीत पहनाते हैं। क्योंकि तुम अगर जीत जाते तो कितने परेशान होते। अब जो लोग हार जाएंगे उन्हें कोई समस्या नहीं, और जो जीत जाएंगे उन्हें परेशानी 5 साल तक भुगतो। मोदी जी हैं, पहले कह रही थी 75 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, अब 75 के भाई जा रहे हैं अब, लेकिन अभी लिप्सा छूट नहीं रही उनकी। 74 1 साल के रही 1 साल का क्यों भाई? बहुत खतरनाक है कुर्सी का खेल। वे हो चाहे हम हों, बाहर की दौड़े इनका अंतहीन दौड़े हैं। नहीं, भारत को बहुत तरक्की करवा दिखाएगी, तरक्की, बम बना लिए, जे कर लिए हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को मरेंगे उन हथियारों से कि जिएंगे। 5G ले आए हैं और मरो जा रहे हो आदमी, जी नहीं पा रहे हो, और तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, इसी और पागल हो जाएंगे। पहले अपन अच्छे से रहते, अब बच्चे लगे हैं नौकरी 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 नौकरी, पहले शांति से जीते थे, अब बिल्कुल भागे जा रहे, घर छोड़ के भागे जा रहे, विदेशों में भाग रहे। ओ तरक्की हो गई, काय की तरक्की, परेशान होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। पैसन से तरक्की थोड़ी ना हो, सोच समृद्ध हो तो उससे तरक्की होती है। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण मुझको अरे इसका विवेक विचार, एक क्षण के लिए मुझे इसका विवेक विचार नहीं।
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंता तत्व जिससे बंधनों से मुक्ति हो। जहाँ पे भी निर्दोष सुख और निर्दोष आनंद ले मिल जाए वहाँ से प्राप्त कर लो। नरक में मिल जाए तो नरक में ले लो, स्वर्ग में मिल जाए तो स्वर्ग में, जहाँ मिल जाए सब वहाँ। विषयों में मिल जाए तो ले लो, लेकिन मिलता नहीं है। विषयों में सुख निर्दोष सुख नहीं है, सुखाभास है। यह दिव्य अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्ति है। वह दिव्य अंतः तत्व है जिसके आश्रय से समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या होगा? वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। आगे क्या है? पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। पर वस्तु सिद्धांत का रस पीजिए। आगे क्या है? हा अजब गजब चीज है जी भाई। तो यहाँ तो कह रहे हैं, यह जीव अहंकार और राग देश से मत होकर अनेक हार माला रूप कर्म मानता रहता है। यह जीव क्या करता है? अहंकार और राग देश में मत होकर, गाफिल होकर अनेक हार और माला रूप कर्म मान देते हैं। हार होते ना, हार में बहुत सारे फूल आदि मोती आदि होते हैं। ऐसे कर्मों का बहुत समूह बांधता रहता है। काय में होता क्या है? मत होकर, राग देश में मत होकर। ऐसा विचार कर कि यह समय कभी भी बदलेगा नहीं। क्या समझते हैं? ये समय बदलने वाला नहीं है, सदा काल के लिए हम अमर हो गए। क्या हो गए? अमर हो गए। अमर जान के नर जीवन को हाहाकार गमाया है, चंद्र चांदी के इस टुकड़ों में पूरा नहीं समाया है। ऐसी दशा जीव के पीछे काल मुस्कुराया है, ले चला बल काल पीछे आया, काल पीछे चला आ रहा है। अपने को महाभाग्य से मिला है अवसर पुनः योग। श्रीमद जी का एक वाक्य पढ़ रहे थे कि इस काल में सत्समागम मिलना बहुत दुर्लभ है। गुरुजनों का मिलना, ज्ञानी गुरुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। मिल जाए तो समझ लो कि बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। पंचम काल अपन को समागम है, होना योग नहीं है, अवसर चूकना योग। ऐसा विचार कर कि यह समय कभी भी बदलेगा नहीं। 5 इंद्रिय के विषयों में अंधा होकर क्या कर रहे हैं हम? 5 इंद्रियों के विषयों में क्या हो गए हैं? अंधे हो गए हैं। भान भूल कर
अपने स्वरूप का भान भूल के, सत असत का भान भूल के, मार्ग चूक कर, नरक में जिसने कस में खाई, मानुष तन को पाने की, भेष दिगंबर धारण करके, मुक्ति पथ पर जाने की, देखो देखो हाय हालत ममता के दीवाने की। चाचा, नरक में अपन ने बहुत कसमें खाई थी कि एक बार बस मनुष्य पर या मिल जाए, बस निकल के मोक्ष जाना है, कल्याण करना है, बहुत तप कष्ट, लेकिन फिर जाकर क्या हुआ, गाफिल हो गए, उसी में लग गया 99 के को। मार्ग चूक कर मनुष्य अवसर बर्बाद कर देता है। संसार में के संबंध संभालने में, सबको प्रसन्न रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। क्या कर रहे हैं, संसार के साथ संबंध संभले रहे, मामा फूफा चाचा काका काकी दूर के पास के सब संभले रहे हैं, दिन रात भागते रहते, शादी इसकी शादी है, इसकी बाबा जब मर गया बजे जी गया। एक व्यक्ति को कोई नहीं था लेकिन सबके मरे में जाता था वो। क्यों जाता था, कि हमारा कोई नहीं है, अगर हम मर गए तो कम से कम 4 लोग हमें क्या करेंगे, कंधा तो दे देंगे। अब तुम मर गए, कंधा दे ना दे, म्यूनसिपाल्टी वाले ले जाओ, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन जब व्यवहार निभाता रहता है। और ये जी ने कहा हमारी लाश अस्पताल में जाए कोई कौन कहे, राजमल पवैया उन्हें अस्पताल में शरीर दान कर दिए, देने लगे, कोई करना नहीं। मनुष्य अवसर बर्बाद कर देता है संसार के संबंध संभालने में, सबको प्रसन्न रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। कोई नाराज ना हो जाए, पत्नी नाराज ना हो जाए, बच्चा नाराज ना हो जाए, मोहल्ला पड़ोस वाले दुकानदार नाराज ना हो जाए, फूफा जी नाराज ना हो जाए, बुआ जी नाराज नहीं हो जाए, दीदी नाराज ना हो जाए, सबको संभालते रहे, अपने को बस नाराज करें। अच्छा, किसको नाराज करें, सबकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए कोल्हू के बेल की भांति काम किया। क्या कर रहे हैं, हो रही हमारी दशा कोल्हू कैसे बेल की। कैसी दशा हो रही है हमारी, कोल्हू का बेल चारों तरफ घूमता रहता है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है और चाबुक की घल रही है पीछे से, और उसको लग रहा है कि पीछे कोई जा रहा है, घंटा गले में बजा हुआ है और टन 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 करते वहीं घूम रहा है दिन रात। अपन क्या कर रहे हैं, अपने सराफा बाजार से लेके यहाँ तक की दौड़ को चलती रहती, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अपनी दौड़ इसी घेरे में चल रही है संसार। कब तक चलेगी आखिर। अब तो विषयों में नहीं रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे, गतियों में नहीं रमे रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा, चैतन भाव में मेरा बसेरा हो। अब तो चेतन रूप लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे, चहूँ गतियों में नहीं रुलेंगे, निजानंद क्या करेंगे चाचा, पान कर। सबकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए कोल्हू के बेल की भांति काम किया। ये सुविधाएं व्यवस्थाएं कायम रहे, उसके दाव पेच और प्रपंचों में कर्मों के कितने पोटले बांधे।
क्या कह रहे हैं? ये सुविधाएं व्यवस्थाएं कायम रहे, इसके लिए मायाचारी मक्कारी कर करके कर्मों के पोटले बांध लिए, नरक निगोद की तैयारी कर ली। सेठ जी चारुदत्त की कथा आती ना कि मायाचारी कर करके बकरा बन गया, बकरा वो उधर हो जाता है और कसाई ले जा रहा था, वो उसके काका ले जा रहे थे वहाँ पे, और वहाँ पे उसको काटने के लिए दुकान में घुस रहा था, तो उसका लड़का उसको धक्का दे दे के भगा रहा था। और मुनिराज निकल रहे थे तो मुस्करा गए संसार की विचित्रता देख के। लड़के को लगा कि मुनिराज मुस्कराए, कुछ ना कुछ रहस्य है। मुनिराज के पास गया, मुनिराज आप क्यों मुस्कराए? कहने तुम्हारा बाप था वो जिसने इसी दुकान पे बैठ के मायाचारी करी, बकरा बन गया, वो कसाई काटने ले जा रहा है, तुमने धक्का दे के भगा दिया। मुझे संसार की विचित्रता को देख के हंसी आ गया कसाई के यहाँ। जब तक गर्दन कट गई थी, बस एक नस रह गई थी श्वास की, आंखों से आंसू झर रहे थे बकरे के पश्चाताप के। उसने गर्दन पैर पे रखी, सहलाया, बीतीता है विसार के आगे की सुदिल्ले, अब समाधि मरण कर लो, समता भाव रखो, जो हुआ सो हुआ। अब अगली पर्याय ऐसी में पहुंचना जिससे ये दुख भोगना ना पड़े, कल्याणकारी मार्ग प्राप्त हो जाए। ये सुविधाएं व्यवस्थाएं कायम रहे, उनके दाव पेच और प्रपंचों में कर्मों के कितने पोटले बांधे, जिद करके आप्तजनों के सामने सफलता के जय घोष बारंबार गा कर आनंद किया। अपने बड़े जनों के सामने क्या करते? जिद करके आप्तजनों के सामने सफलता के, हमने बहुत सफल हो गए, बहुत सफल हो गए, हमारे लड़के ने इतना कमा लिया है, करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़ेगा अब नरक में जाके, जो पाप कर करके उसने पैसा कमा लिया। अरे ये तो मूर्ख है, ये तो दिन भर धर्म करत रहती को कहा है। जिसको मूर्ख समझ रहा है वो सफल है, वो समझदार होशियार है। उसने कर्मों के पोटले हटा दिए, उसने कर्मों के पोटले बांध दिए। जिद करके आप्तजनों के सामने सफलता के जयघोष बारंबार गा कर आनंद किया। सब कर्मों का हिसाब कैसे पूरा होगा? कैसे होगा? हंस हंस के कर्म बांधते हैं, उसको रो रो के काटते हैं, भोगना पड़ता है।